क्यों नहीं सेट हो रहा? हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? खुशी कुमारी, साबिया, रावण, विजय, विशाल राज, कैसे हैं आप सभी लोग? और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या आप लोग रिवीजन करके आए हैं? क्या आप लोग रिवीजन करके आए हैं? चलिए, आर यू रेडी गाइज फॉर द टेस्ट? स्केलेटल सिस्टम। सौरभ दास, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है? चलिए, जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। अभिजीत कुमार, अच्छा, कौन कौन पास में बुक खोल के रखा है? अभी चेक कर रही हूँ, रुको। चीटिंग कोई नहीं करेगा। प्रिंस कुमार, कोई बात नहीं बेटा, आप रिकॉर्डेड क्लास कर लो, टाइम मैनेज नहीं होता है। आप रात में क्लास देख लो, है ना। थैंक यू प्रिंसी शुक्ला। हर हर महादेव। चलिए, हमारे पास 3 मिनट हैं, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो आज हम क्या करेंगे। थैंक यू। जय दीक्षित, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए। आर यू रेडी गाइज फॉर द स्कोर बूस्टर टेस्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम? चलिए, 2 लाइनों के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जिंदगी अजब तेरी परिभाषा है, जिंदगी अजब तेरी परिभाषा है, निखर गई तो जन्नत और बिखर गई तो तमाशा है। चलिए, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ओ, कृष्णा शर्मा कह रहे हैं आई एम बैक। ओके, जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा, अभी भी जनसंख्या कम दिख रही है। जल्दी से दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आज क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का समय है। जल्दी से एनालिसिस करो कि कितना रिवाइज किया है, उसमें से कितना आपको जो है याद रह गया है, कितना आप भूल गए हैं। अब है कह रहे हैं रेडी हूँ, विशाल प्रजापति रेडी हैं, लौटेंगे फिर एक दिन उसी अंदाज में, कई बादल छाने से सूरज का अस्तित्व तो खत्म नहीं होता। वाह वाह वाह। अनन्या, हाँ, क्या है, रणवीर कुमार आ रहा है। अच्छा, चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है द 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द। कहा गया है कि 8वीं 9वीं और 10वीं पसली डायरेक्ट किससे नहीं जुड़ती है? ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है कि 8वीं 9वीं और 10वीं पसली जो है वो डायरेक्ट किससे नहीं जुड़ती है। बट ज्वाइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ बी। यहां पे क्या लिखेंगे? विद द हेल्प ऑफ बी, कोमा लगा के लिखेंगे ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए और बी आपको बताने हैं क्या होंगे। ऑप्शन पढ़ लेती हूँ एक बार। बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं, मेरा कमेंट कौन है ये? अला, पढ़ नहीं पाया, दोबारा कमेंट करो। अला खरम, क्या नाम था, बड़ा सा नाम था कुछ। बी
श्वेता गुड मॉर्निंग। प्रिंस सी बोल रहे हैं, खुशी बी कह रही हैं, नीरज कुमारी बी कह रही हैं, सलोनी भारती बी कह रही हैं। बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं। बी वाले एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, सी वाले भी क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ें। देखा, आप लोग रिवीजन करके नहीं आए हैं, पहले क्वेश्चन में ही सबके आंसर गलत आ रहे हैं। ये कौन है? राकेश कुमार डी दे रहे हैं। और डी किसका है? शिवानी डी दे रही हैं, चालू डी दे रहे हैं। चलिए, सोनम शर्मा डी ऑप्शन दे रही हैं। आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया। पसलियों के बारे में आपको क्या बताया था कि पसलियां जो है वो दो जगह से जुड़ती हैं, पीछे आपके स्टर्नम, पीछे आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं, कशेरुक दंड से, और आगे किससे जुड़ती हैं? स्टर्नम से जुड़ती हैं। पीछे की तरफ तो सारी की सारी पसलियां जो हैं आपकी 12 जोड़ी वो कशेरुक दंड से जुड़ी रहती हैं। लेकिन अगर हम आगे की तरफ बात करेंगे, वेंट्रल साइड पे अगर हम देखेंगे, उदरीय भाग की तरफ अगर हम देखेंगे, तो 7 पसलियां केवल और केवल किससे जुड़ती हैं बेटा? स्टर्नम से जुड़ती हैं। ठीक है, 8वीं 9वीं और 10वीं पसली डायरेक्ट किससे नहीं जुड़ी रहती है? स्टर्नम से न जुड़ के 7वीं पसली से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो क्या है? डायरेक्टली किससे नहीं जुड़ी रहती है बेटा? स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती है। ठीक है, किससे जुड़ती है? 7वीं पसली से जुड़ती है। लेकिन किसके हेल्प से जुड़ती है? आपको बताया था कौन सा जॉइंट होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। कार्टिलेज में आपको बताया था कौन सा कार्टिलेज आपको याद करना है? हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, जिन बच्चों का डी ऑप्शन था वो सभी बच्चे क्या हैं? सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां कह रहा है कि आपको सही मिलान करना है ना? आपको क्या है? करेक्ट मैच करना है। क्या मैलियस इंकस और स्टपीज आयोसिकल हैं? आंखों में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। एक है जो जोड़ी हस्बैंड वाइफ टाइप की दिख रही होगी, बाकी सब लोफर होंगे। चलो आओ मैच कर लेते हैं। क्या मैलियस इंकस और स्टपीज आंखों की हड्डियां हैं? आंखों में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। इलियम इशियम प्यूबिस पेक्टोरल गर्दनी की कॉक्सियल हड्डी है। इलियम इशियम प्यूबिस कॉक्सियल बोन ऑफ पेक्टोरल गर्डिल, क्या ये कॉक्सियल बोन की हड्डी है जो कि पेक्टोरल गर्डिल का हिस्सा है। एक्टिन मायोसिन ऑप्सिन मसल्स प्रोटीन है। आपको मसल प्रोटीन के बारे में नहीं बताया गया है, अभी अभी ऑप्शन देख रही हूं, आपको मसल प्रोटीन के बारे में नहीं बताया गया है। आपको बता दें, एक्टिन एंड मायोसिन तो आपकी मसल प्रोटीन है, लेकिन ऑप्सिन आपका मसल प्रोटीन नहीं है। ठीक है, अगला क्या है? 8th 9th एंड 10th रिब वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। 3 टर्म बताए थे, क्या आपको याद है? वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल एंड वर्टिब्रल रिब्स। अलाक्रम एम आई राइट? अलाक्रम बी दे रहे हैं, सोनम शर्मा बी दे रही हैं, शिवांगी इज बी। देखो, डी ऑप्शन इज राइट। ये कौन है? गोविंदर कश्यप। जय इज डी, जीतू वर्मा डी। कान में पाया जाता है, भूमि डी दे रही हैं, अभय बी दे रही हैं, मिंकी कुमारी डी दे रही हैं। बहुत सारे बच्चे बी भी ऑप्शन दे रहे हैं और कुछ बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जो बच्चे दे रहे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। बी ऑप्शन जो बच्चे दे रहे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। कहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा? इलियम इशियम और प्यूबिस ये कॉक्सियल बोन की हड्डियां तो हैं, लेकिन पेक्टोरल गर्डिल नहीं, पेल्विक गर्डिल की हैं। किसकी हैं? पेक्टोरल गर्डिल नहीं, पेल्विक गर्डिल की हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? 2 ऑप्शन बच्चों को समझ आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? 8th 9th एंड 10th रिब, जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलेंगे। ये जो है सेंटेंस वो बिल्कुल करेक्ट है, ये मैचिंग बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? 3 वर्ड बताए थे, वर्टिब्रो स्टर्नल, ऐसे रिब्स जो पीछे वर्टिब्री से जुड़े हो, आगे स्टर्नम से जुड़े हो, वर्टिब्रो स्टर्नल। ठीक है, दूसरा क्या बताया था? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, ऐसी रिब्स, ऐसी पसलियां जो पीछे कशेरुक दंड से जुड़ी हो और आगे किससे जुड़ी हो? 7वीं पसली से, उनको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। और 8वीं 9वीं 10वीं पसली ऐसी ही होती हैं जो क्या होता है? पीछे कशेरुक दंड से जुड़ती हैं और आगे किससे जुड़ती हैं? 7वीं पसली से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा? डी। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है उन्होंने 1 करोड़ जीत लिया है।
चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो सॉरी फॉर दैट, जीतू वर्मा डी। मैम आप मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, दिशा मौर्य दिख रहा है बेटा, सबका कमेंट दिख रहा है। एक्चुअली कमेंट फ्रिक्वेंटली चलते हैं तो कुछ कुछ लोगों के कमेंट क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। वजह क्या है कि इन्होंने डायग्राम ऐड नहीं किया है, लिखा गया है ना डायग्रामेटिक स्केच, हाथ का डायग्राम था जो ये भूल गए हैं, तो उससे देख के हमको आइडेंटिफाई करना था, लेकिन डायग्राम ही नहीं है तो हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आइटम गिव देयर करेक्ट टोटल नंबर। एक तरफ आपको हड्डियां दी गई हैं, दूसरी तरफ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है कि कौन सी हड्डियों के नंबर सही दिए गए हैं। सबसे पहला जो है, जहां पे क्रेनियल नर्व्स लिखा है, नर्व्स आपको बेटा पढ़ाए नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बात बता देते हैं, जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो 12 नहीं 12 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 12 पेयर। ये ऑप्शन आपको भी नहीं बताया गया है, लेकिन मैं बता दे रही हूं। क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं। इसके अलावा 3 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा। आयुष डी, अतुल इज डी, कृष्णा इज डी, प्रीति बी, दिशा मौर्य बी दे रही हैं, सौरभ दास डी दे रहे हैं, शालू सी दे रही हैं, अतुल डी दे रहे हैं, सोनम विशाल बाबू डी, अरे बहुत फ्रिक्वेंट चल रहा है, कृष्णा गुप्ता डी दे रही हैं, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जनता जो है वो डी ऑप्शन दे रही है। जरा मैं एक बार देख लूं, मैं भी एक बार देख लूं। अरे भाई कैसे दे रहे हैं, सी वाले कौन है, जरा दिखाएं एक बार, अपने अपना चेहरा दिखाएं, सी वाले जरा अपना चेहरा दिखाएं। यस बाबू सी दे रहे हैं, और कोविंदर कश्यप सी दे रहे हैं, सोनम शर्मा सी दे रही हैं, रुचिका दुबे सी, टिंकू सी। चलो वापस आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है, मैं देख पा रही थी बहुत सारे बच्चों ने क्या है, डी ऑप्शन दिया था। एक बार आपको फिर से रिकॉल करवा देते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन, वर्टिब्री की बात करेंगे तो 26 वर्टिब्री होते हैं। कितने होते हैं, 26 कशेरुकाएं होती हैं, जिनमें से पहली 7 कशेरुकाएं जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोलते हैं। कितनी होती हैं, 7 इन नंबर, नॉट 7 पेयर। ठीक है, क्रेनियल नर्व कितनी होंगी, 12 पेयर होंगी। 2 ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट। फ्लोटिंग रिब इन ह्यूमन बींग्स, कितनी फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, तैरती हुई पसलियां कितनी थी आपके पास, टोटल आपको 12 पेयर रिब्स बताए गए थे, 12 जोड़ी पसलियां, जिनमें से 7 जोड़ी पसलियां आपकी कौन सी थी, सच्ची मतलब ट्रू रिब्स थे, और 3 जोड़ी आपके पास क्या थी, फॉल्स रिब थी, एंड 2 लास्ट की जो 2 पेयर रिब्स थे वो कैसे थे, फ्लोटिंग। 2 पेयर का मतलब क्या होगा, 4। ठीक है, तो ये मुझे सही दिख रहा है मैचिंग। और जो बच्चे कॉलर बोन 2 पेयर दे रहे थे उनको याद दिला दें, ये क्लेविकल आपके पास 2 पेयर नहीं, सिर्फ 2 क्लेविकल थी। क्लेविकल हड्डियां जिनको हम ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी बोल रहे थे, वो आपके पास कितनी थी, केवल और केवल 2 थी, 2 जोड़ी नहीं थी। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है वो बच्चे सही हैं, सी को लॉक किया जाता है। चलिए आपको क्या करना है, जॉइंट्स हैं, जॉइंट को मैच करके ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। रेडियर अल्लर जॉइंट आपको बताया था, रेडियस और अल्ला पीछे की तरफ जुड़ती है, तो इसमें भी एक जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है, जल्दी से बताइए। सट्रल जॉइंट बताइए कहां होता है, हिंज जॉइंट कहां होता है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां होता है। मैम क्या नीरज निरहुआ क्या लिख रहे हैं, नहीं मैं नहीं जानती हूँ क्या लिखा है आपने, मल्लावा। जीतू बी ऑप्शन दे रहे हैं, सौरभ दास सी दे रही हैं, अलाक्रम डी दे रहे हैं। चलो भूमि डी कह रही हैं, और खुशी कह रही हैं कि सट्टर जॉइंट जो है वो स्कल में पाया जाता है। ऑप्शन दो यहाँ पे मैच करके सारे बताने हैं। 5वें का डी कह रही हैं भूमि, नीरज बी कह रहे हैं, विशाल राज बी कह रहे हैं, ए के निषाद ए कह रहे हैं राइट ऑप्शन है। चलिए एक बार मैं देख लूं, प्रियंका दिख नहीं रहा, ओके इंग्लिश वाला जूम आउट कर लूं। ओ भाई ये ना हो मामा,
चलो इंग्लिश वाला जूम आउट कर लेते हैं। अभी दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है। चलो आ जाओ। डी इज राइट ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। देख लेते हैं सेट्रल जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ओ भाई भाग नहीं यार, रुक जा थोड़ा सा। चलिए सेट्रल जॉइंट कहाँ पे बताया था बेटा, स्कल में बताया था। सेट्रल जॉइंट कहाँ बताया था, स्कल में बताया था। हिंज जॉइंट कहाँ बताया था, हिंज जॉइंट कहाँ बताया था, एल्बो तथा नी। एल्बो तथा नी, घुटने तथा कोहनी में कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ बताया था, कंधे में बताया था, शोल्डर जॉइंट। तथा हिप जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पाइवॉट जॉइंट कहां कहां बताया था, रेडियस और अल्ना में पाइवॉट जॉइंट बताया था। और दूसरे जो दो वर्टिब्री हैं स्टार्टिंग की, एक आपकी एटलस और दूसरी एक्सिस। पहली वर्टिब्री का नाम क्या है, एटलस है। दूसरी वर्टिब्री का नाम क्या बताया था, एक्सिस बताया था। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज पाइवॉट जॉइंट। ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट का थर्ड सभी में है, सेकेंड इज फोर्थ। दो ऑप्शन हो गए, दो एलिमिनेट हो गए। पाइवॉट जॉइंटेड सेकेंड, ठीक है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है वो सभी बच्चे सही हैं। और उन्होंने फिर से, चलिए 3 सेंटेंस यहां लिखे हैं स्केलेटल सिस्टम के रिगार्डिंग। पूछा गया है कौन कौन से सेंटेंस सही हैं, कौन कौन से सेंटेंस सही हैं, जल्दी से बताइएगा। इफ फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, रेशेदार जोड़ में किसी भी प्रकार की गति की अनुमति नहीं होती है। 3 जोड़ आपको बताए गए थे, तीनों जोड़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं। पूछे जा रहा है कि कौन कौन से सेंटेंस जो है, वाक्यांश जो है वो सही हैं। मैं एक बार देख लूं, दिशा मौर्य 6 का सी दे रही हैं। ओके चलिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, रेशेदार जोड़ में किसी भी गति की अनुमति नहीं होती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में बोला गया है कि सीमित गति होती है। और साइनोवियल जॉइंट जो है उनमें पूरी तरह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। कौन कौन से वाक्य सही हैं, भूमि सी कह रही हैं, अंश सी कह रहे हैं, सौरभ दास भी सी कह रहे हैं, अंश, अरे भाई जनता की वोटिंग सी, ये सौरभ दास डी कह रहे हैं, जय दीक्षित सी, शिवानी गौतम सी, चलो बलराम कह रहे हैं कह रहे हैं कि अब सी ऑप्शन आ गया है जनता की, ऑल इज करेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिज्ञासा, अंश यादव सी। चलिए जनता की वोटिंग देखते हुए लग रहा है कि सी को लॉक किया जाए। जनता की वोटिंग कह रही है कि सी को लॉक किया जाए और सी आपका क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य यहाँ पे लिखे हैं वो सभी क्या है, करेक्ट हैं। 3 तरह के जोड़ बताए थे और वो तीनों तरह के जोड़ों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। पहला रेशेदार जोड़ बताया था जो कहाँ पे मिल रहा था, स्कल यानी कि कपाल में, ठीक है। जो आपका क्रेनियम है, क्रेनियम बोन जो बताई थी, 8 क्रेनियम बोन बताई थी, वो आपस में किसकी सहायता से जुड़ रहे थे बेटा, रेशेदार जोड़ की सहायता से। दूसरा क्या बताया था, कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसमें लिमिटेड मूवमेंट होता था। मूवमेंट तो होता था लेकिन एक लिमिट तक होता था, ठीक है। कहां कहां देखने को मिला था, प्यूबिक सिम्फाइसिस, रिब्स तथा स्टर्नम के बीच में एंड वर्टिब्री के बीच में कौन सा जॉइंट देखने को मिला था, कार्टिलेजिनस। एंड सेनोवियल जॉइंट्स जिसमें पूरी तरह से मूवमेंट होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे। शोल्डर जॉइंट बताया था, एल्बो जॉइंट बताया था, हिप जॉइंट बताया था, नी जॉइंट बताया था। एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्री के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, सेनोवियल जॉइंट होता है। रेडियस अल्ला सेनोवियल जॉइंट होता है। उंगली और हथेलियों के बीच में साइनोवियल जॉइंट होता है। बहुत सारे आपको क्या बताए गए थे, एग्जाम्पल बताए थे। मुन्नी कुमारी कह रही हैं अरे हाँ बेटा हो रहा है चलो आगे चला जाए। Which of the following is not a bone of cranium? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन सी हड्डी जो है वो खोपड़ी या कपाल की हड्डी नहीं है। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो ही आप बता पाएंगे, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो ही आप बता पाएंगे। थैंक यू अतुल यादव। चलो जल्दी से आ जाओ, हंसते खेलते पढ़ाई करो, है ना, तभी चीजें हमें याद होंगी। अगर हम स्ट्रेस लेके करेंगे तो भूल जाएंगे, अच्छा आउटपुट, अच्छी इफिशियंसी नहीं दे पाएंगे। बी, बी, डी, मोस्ट ऑफ द बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं। प्रियंका डी दे रही हैं, अंश बी दे रहे हैं, शिवानी बी, अनिल राव, अलाक्रम डी दे रहे हैं,
अरे ये बहुत फ्रिक्वेंट चल रहा है। जय दीक्षित बी दे रहे हैं, शिवानी बी, कपिल बी, जय दीक्षित बी, विशाल प्रजापति बी। जनता की वोटिंग देखते हुए मुझे लगता है कि बी को लॉक किया जाए। हाँ, अंश कह रहे हैं कि ये फेशियल बोन है, गुड। अब इस हिसाब से मुझे लगता है कि बी को लॉक कर दिया जाए। कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं। डी बेटा फिनोइड बोन आपकी कहाँ बताई थी? फिनोइड बोन आपकी कहाँ बताई थी? क्रेनियम में ही बताई थी, ठीक है। फ्रंटल तथा टेम्पोरल के बीच में आपकी फिनोइड बोन थी। एथमोइड बोन कहाँ थी? आंख के पास थी। क्रेनियम में आंख के पास जो हड्डी थी उसको हम क्या बोल रहे थे? एथमोइड बोन बोल रहे थे। और ऑसिपिटल आप सभी लोगों को पता है, पीछे की तरफ जो हड्डी होती है जो किससे जुड़ती है? हमारी वर्टिब्री से जुड़ती है, दैट इज ऑसिपिटल। जायगोमेटिक बोन आपको कहाँ देखने को मिली थी? जायगोमेटिक हड्डी जो थी वो आपको कहाँ देखने को मिली थी? चेहरे पे देखने को मिली थी, ठीक है। 2-4 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। बी 100% सही है। ओके, चलो आ जाओ। हाँ हाँ, ओके अंशिका, चलो। कॉक्सल बोन कंसिस्ट ऑफ, कॉक्सल हड्डी कौन कौन सी 3 हड्डियों के संलयन से बनती है? कॉक्सल हड्डी कौन कौन सी 3 हड्डियों के संलयन से बनती है? ऑप्शन पढ़ देते हैं। क्लैविकल, कोरेक्वाइड एंड स्कैपुला, मैक्सिला, जुगुल, स्क्वेमोसल, इलियम, इशियम, प्यूबिस, 2 क्लैविकल एंड 1 इंटरक्लैविकल। ब्रिजभूषण दुबे इसी, खुशी इसी, शिवानी गौतम इसी। मैम केमिस्ट्री का क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दें क्या? वो करवा देंगे किसी दिन, है ना, कंबाइंडली करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। PYQ से करवा देंगे। अरे भाई, मोस्ट ऑफ द बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या है? सी ऑप्शन दे रहे हैं। एक्स, ये कौन सा ऑप्शन है भाई? एक्स तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 4 ही लिखे हुए हैं ABCD। मुन्नी कुमारी सी कह रही हैं, अंश कह रहे हैं सी को लॉक कर दिया जाए। अब आप लोगों की वोटिंग देखते हुए मुझे लग रहा है कि मेरे को सी को लॉक कर देना चाहिए, ठीक है। 3 हड्डियां बताई थी, इलियम, इशियम और प्यूबिस, जिसके संलयन से एक हड्डी बन रही थी जिसको हम कॉक्सल हड्डी कह रहे थे। दोनों कॉक्सल हड्डियों को मिला के हम क्या बोल रहे थे? पेल्विक गर्डल, यानी कि श्रोणि मेखला, ठीक है। और ये श्रोणि मेखला क्या कर रहे थे? हमारे दोनों पैरों को जोड़ने का काम कर रहे थे, आर्टिकुलेशन का काम कर रहे थे। आगे अगर हम देखेंगे तो कहा गया है कि ह्यूमन स्केलेटल, मानव कंकाल के हिसाब से कौन सा सेंटेंस जो है उसका सही वर्णन है, यानी कि करेक्ट ढूंढना है आपको। ह्यूमन स्केलेटल के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस सही है? ह्यूमन स्केलेटल के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस सही है? ऑप्शन पढ़ देती हूँ एक बार, ध्यान से पढ़ना है ना, ध्यान से पढ़ना इस तरह के क्वेश्चन। लिखा है खोपड़ी की पार्श्विका हड्डी और टेम्पोरल हड्डी एक रेशेदार जोड़ से जुड़ी होती है। पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल, क्या ये स्कल खोपड़ी की हड्डियां हैं? और ये क्या फाइब्रस जॉइंट यानी कि रेशेदार जोड़ से जुड़ती हैं? अगला लिखा गया है फर्स्ट वर्टिब्री इज एक्सिस विच इज आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अगला लिखा गया है द 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। एंड लास्ट वन इज ग्लिनोइड कैविटी इज डिप्रेशन टू विच द थाई बोन इज आर्टिकुलेट। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ बताई थी? स्कैपुला बोन बताई थी, इस तरह ट्रायंगुलर शेप थी। और यहाँ पे जाके इस तरह से क्या हो रहा था? यहाँ पे कैविटी बन रही थी जिसमें आपके कंधे की हड्डी फिट हो रही थी, ठीक है। तो ग्लिनोइड कैविटी में, अरे यार, ग्लिनोइड कैविटी में क्या होता है? कंधे की हड्डी फिट होती है। चलिए जल्दी से बताइएगा, देख लेते हैं एक बार आप लोगों के ऑप्शन इधर साइड में आके। अनिल राव डी दे रहे हैं, अंश डी, अंश ए दे रहे हैं, अजयपाल ए दे रहे हैं, शिवानी वी। मैं देख रही हूँ किसके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, है ना। कोविंदर ए कह रहे हैं, अभय ए कह रहे हैं, अभिजीत बी कह रहे हैं। भाई हमारे डिपार्टमेंट के लोग कहाँ गए? सोनम शर्मा ए कह रही हैं, अंशिका पटेल ए कह रही हैं। चलिए, मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी ऑप्शन दे रहे हैं। बी वाले बच्चों को बता देते हैं। वर्टिब्री, अभी आपको 2 वर्टिब्री के नाम बता दिए गए थे, एटलस और एक्सिस। और जैसे ही वर्टिब्री वर्ड आया तो आप भूल गए कि एक्सिस कौन सी थी और एटलस कौन सी थी।
चलोनी ए कह रही हैं, खुशी ए कह रही हैं। कोई बात नहीं आरपी सिंह, ठीक है आप जा सकते हैं। मुन्नी ए, चलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए ऑप्शन दे रहे हैं, देख लेती हूँ एक बार। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया वो सभी बच्चे सही हैं, क्योंकि आपको क्या बताया गया था बेटा, पैराइटल और टेम्पोरल दोनों ही हड्डियां किसकी हैं, क्रेनियम बोल यानी क्रेनियम बोन यानी कि खोपड़ी कपाल की हड्डियां हैं। और आपको ये भी बताया गया था कपाल की हड्डियां जो होती हैं वो किससे जुड़ी रहती हैं, रेशेदार जोड़ से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा जो बच्चे करेक्ट बता रहे थे उनको बता दें कि फर्स्ट वर्टिब्री एक्सिस नहीं होती है, कौन सी होती है, एटलस होती है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्री कौन सी होती है, एटलस होती है, एक्सिस नहीं होती है। चीटिंग मैम, क्या चीटिंग हो गई है सुरजीत कुमार। हाँ, कितना सही क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। बादल कुमार पंडित, चलिए सबके कमेंट दिख रहे हैं, सबके कमेंट मैं देख भी रही हूँ। अब सारे कमेंट रिप्लाई नहीं हो पाते हैं, है ना। आगे चला जाए, कुछ करेक्शन कर देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे 1 कर देती हूँ। अरे मेरा 1 भी कितना ज़्यादा स्पेशल बन गया है, यहाँ पे 1 लिख देती हूँ एंड यहाँ पे 5 कर देती हूँ एंड यहाँ पे 4 कर देती हूँ। चलो अब एक करेक्ट करती तो आपको डाउट होता, डोंट माइंड। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हाँ चलो जल्दी से ऑप्शन दो, जल्दी से ऑप्शन दो। दिशा मौर्य कह रही हैं 7 12 5 1 1। मैम यह कब पढ़ाया आपने, अब है, अब है, पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है। वर्टिब्री बताई थी, पांच तरह की वर्टिब्री बताई थी, 26 वर्टिब्री होती हैं टोटल, जो कितने प्रकार की होती हैं, 5। पहली सर्वाइकल, उसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, सर्वाइकल का सी लिया गया है, पूछा गया है सर्वाइकल कितनी होती है, थोरेसिक का टी लिया गया है, लंबर से एल, फर्स्ट लेटर लेके पूछा गया है, ठीक है, फॉर्मूला लिखा गया है। ए ऑप्शन दे रहे हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे, शायद सी, सौरभ दास कह रहे हैं शायद सी। ए, अभिजीत, मुन्नी कह रही हैं ए, अभिजीत ए, सॉरी अजीत नॉट अभिजीत, ए अगेन खुशी कुमारी। चलो सारे बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन दे रहे हैं, बच्चों को लगा पहला करेक्ट किया गया। भाई आप लोगों का कॉमन सेंस बड़ा काम कर रहा है ना, एक चीज तो है, कॉमन सेंस आपका बड़ा काम कर रहा है। चलो क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमसे एडल्ट ह्यूमन का पूछा गया है, किसका पूछा गया है, एडल्ट ह्यूमन का वर्टिब्रल फॉर्मूला पूछा गया है। कितने बताए थे एडल्ट ह्यूमन में वर्टिब्री बेटा, आपको 26 बताए थे, ठीक है। क्या बताए थे, 7 आपकी सर्वाइकल हो जाएंगी, 12 आपकी थोरेसिक हो जाएंगी, 5 लंबर हो जाएंगी, सैक्रल और कॉर्डल भी कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। लेकिन अगर हम चिल्ड्रंस की बात करेंगे, ये तो एडल्ट की हो गई है, ठीक है। बच्चों में कितने होते हैं, बच्चों में कितने होते हैं, ये 33 होते हैं, ठीक है। तो जरा जल्दी से बच्चों का भी फॉर्मूला बता दो क्या होगा, बताया तो था आपको, जल्दी से बता दो। 33, इसमें एक ऑप्शन है जो कि इस 33 चिल्ड्रन वाले वर्टिब्री का फॉर्मूला है, जल्दी से बता दो कौन सा है। राधे राधे मतलब क्या नोटिस करते हो आप लोग, अक्षांश गुप्ता, चलो जल्दी बताओ। सी, सी कह रहे हैं बच्चे, खुशी कुमारी सी कह रही हैं, चिल्ड्रन का जो वर्टिब्रल फॉर्मूला होगा वो सी होगा। गुड, कपिल इट सी, आलोक कुमारी सी, चलो गुड 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 वेरी गुड। क्या बताया था आपको, सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं। ये तो एडल्ट और चिल्ड्रंस दोनों में सेम होते हैं, बस लास्ट वाले जो दो वर्टिब्री होती हैं, सैक्रल और कॉक्सिल, ये फ्यूज होके एक वर्टिब्री में कन्वर्ट हो जाती हैं।
जब हम बच्चों की बात करेंगे तो उसमें सेक्रल कितने होंगे, 5 होंगे, और कॉर्डल कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, काउंट करेंगे तो टोटल कितना बनेगा जाके, 33 बनेगा। थोड़ा सा रफ करती हूँ इसको, ज्यादा हौच पौच सा हो रहा है। बस ये एक ऑप्शन, और ये किससे मैच कर दो, बच्चों वाले से। आगे चलते हैं। ग्लिनोइड कैविटी इज फाउंड इन, जल्दी बताइएगा। अभी अभी आपको बताया गया था ग्लिनोइड कैविटी के बारे में, डायग्राम बना के, जल्दी बताओ। राधा रानी हमें भी बता दे जरा तेरा दीवा। सी, कुमार मनीष सी कह रहे हैं, विशाल बाबू ए कह रहे हैं, सी, शिवानी सी कह रही हैं, कपिल इज ए कह रहे हैं, सोनम ए, सचिन, सौरभ दास। चलिए, सी और डी के बीच में बच्चे हैं, सी और डी के बीच में ए भी दे रहे हैं कुछ बच्चे। अभी आपको बता दिया जाए, जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी बच्चे सही हैं। पेक्टोरल गर्डल का मतलब क्या होता है, शोल्डर गर्डल या फिर कंधे की हड्डियां। ठीक है, शोल्डर गर्डल और कंधे की हड्डियां। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पे देखने को मिलेगी, कंधे की जो हड्डी थी स्कैपुला एंड क्लेविकल, वो क्या बना देते हैं, कैविटी बनाते हैं जिसमें जाके आपकी ह्यूमरस फिट होती है, हाथ की हड्डी फिट होती है। ठीक है, तो क्लेविकल और स्कैपुला किस में आ रहे थे, शोल्डर गर्डल या फिर पेक्टोरल गर्डल, यानी कि अंश मेखला। राधा रानी हमें भी। आइडेंटिफाई द जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। अभी अभी पीछे आपको बताया गया था, जल्दी बताओ। पसलियां तथा उरास्ती के बीच में कौन सा जोड़ होता है। अच्छा, गर्डिल के पहले वाला याद नहीं रहा कि कौन सी गर्डिल थी है। सौरभ दास ऐसा कह रहे हैं। दीपक प्रजापति गुड मॉर्निंग। अतुल सी कह रहे हैं, जिज्ञासा सी कह रही हैं, आलोक ए कह रहे हैं, शिवानी सी कह रही हैं, विशाल बाबू सी कह रहे हैं, आकांक्षा, सॉरी अक्षांश गुप्ता ए, प्रिंसी शुक्ला का नहीं देख पाया, प्रिंसी शुक्ला सी कह रही हैं। ए और सी के बच्चे, ए और सी वाले ऑप्शन के बीच सी ऑप्शन राइट है, सी को लॉक कर दिया जाए। चलो, स्टर्नम और रिब्स के बीच में कौन सा जॉइंट बताया था, क्या पहला क्वेश्चन याद है आपको, पहला क्वेश्चन याद है, क्या बताया गया था, 8वीं 9वीं और 10वीं पसली जो कि 7वीं पसली से जुड़ रही थी, डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़ के वो किसकी मदद से जुड़ रही थी, कॉर्टिलेज की मदद से। कौन सा कॉर्टिलेज था, हाइलिन कॉर्टिलेज था। अब चाहे वो 8वीं 9वीं और 10वीं पसली हो, चाहे वो पहली 7 पेयर हो या फिर वो लास्ट की 2 पेयर हो, सारी की सारी हड्डियां किससे जुड़ती हैं बेटा, कॉर्टिलेजिनस जॉइंट से जुड़ती हैं। ठीक है, कॉर्टिलेजिनस जॉइंट से जुड़ती हैं। आगे की तरफ ये स्टर्नम से जुड़ती हैं तो भी ये कॉर्टिलेजिनस जॉइंट से जुड़ती हैं, और पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं तो भी ये किससे जुड़ती हैं, कॉर्टिलेजिनस जॉइंट यानी कि उपास्थि जोड़। क्या पूछा गया है, मानव कंकाल भागों में निम्नलिखित जोड़ों में से 3 उसके संबंधित समावेशी कंकाल श्रेणी के साथ सही ढंग से मेल खाते हैं, और एक जोड़ा है जो मेल नहीं खाता है, उसको ढूंढना है। 3 तो थैंक यू, 3 तो हस्बैंड वाइफ की तरह दिख रहे होंगे, एक आवारा रोमियो और जूलियट टाइप का होगा, तो वही हमको ढूंढना है। कोई बात नहीं अवनीश कुमार, आप लेते हैं क्लास, यही बड़ी बात है। हाँ ये लीजिए, चलिए देखिए कौन सा वो जोड़ा है जो रोमियो और जूलियट। दीपक वी, शिवानी इज बी, और प्रिंस सैनी ए, कुमारी सरिता यादव बी को लॉक कर दिया जाए। कृष्णा गुप्ता कह रहे हैं बी, अभय डी कह रहे हैं। अच्छा, इनकरेक्ट ढूंढना है, अभी बता दे रही हूं फिर से एक बार, देखो इनकरेक्ट ढूंढना है आपको, इनकरेक्ट ढूंढना है। विशाल प्रजापति बी, अजय पाल बी,
मुन्नी बी कह रही हैं, प्रिंस सैनी ए कह रहे हैं, आलोक कुमार भी कह रहे हैं, दिशा मौर्य सी कह रही हैं। दिशा मौर्य आपके क्वेश्चन गलत हो चुके हैं कितने सारे, मैं देख रही हूँ। बी को लॉक किया जाए, बी को लॉक किया जाए। चलो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टर्नम और रिब्स क्या एक्सियल स्केलेटल का एग्जांपल है? एक्सियल स्केलेटल में कौन कौन सी 4 प्रकार की हड्डियां बताई थी? यस मैम, बी को लॉक किया जाए। चलो जल्दी बताओ, एक्सियल स्केलेटल में कौन कौन सी 4 हड्डियां, एक्सियल स्केलेटल में कौन कौन सी 4 प्रकार की हड्डियां बताई थी? सबसे पहले खोपड़ी बताई थी, उसके बाद पसलियां बताई थी, ओरास्ती बताई थी, और वर्टिब्रल कॉलम। ओरास्ती यानी कि स्टर्नम, पसलियां यानी कि रिब्स किस में आएंगे आपके? एक्सियल स्केलेटल, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्लेबिकल एंड ग्लिनोइड पेल्विक गर्डल कैविटी। क्लेबिकल कहां बताई थी? आगे की तरफ, जो कि क्या थी आपकी? शोल्डर गर्डल में आ रही थी, यानी कि पैक्टोरल गर्डल, और वहां पे क्या लिखा है? पेल्विक गर्डल। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। अगला क्या है? ह्यूमरस तथा अल्ना, ये दोनों हड्डियां कहां पाई जाती हैं? चलिए एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम हुआ है, लास्ट वाला देख लेते हैं। मैलिया सिंगल सिस्टिपिस, तीनों जो है वो ईयर ऑसिकल होती हैं, जिसमें से 2 यहां दी गई हैं। ह्यूमरस तथा अल्ना अपेंडिकुलर स्केलेटल में ही आते हैं, लेकिन आप हमें ये बताएंगे कि ह्यूमरस और अल्ना जो है वो शरीर में कहां पे पाई जाती हैं? हाथ में, पैर में, कपाल में, या फिर चेहरे में? हाँ, हाथ में, जिज्ञासा कह रही है हाथ में। गुड भाई, आप लोग पढ़ के आए हैं, बढ़िया बच्चे हो गए हैं आप लोग, एकदम सीरियस हो गए हैं। आप लोगों के लिए एक शायरी देख रहे थे। गुड, चलिए। और हाथ की हड्डियां, ह्यूमरस तथा अल्ना कहाँ पाई जाएगी? हाथ में पाई जाएगी। और हाथों की हड्डियां, हाथों को जोड़ने वाली हड्डियां, पैरों की हड्डियां, पैरों को जोड़ने वाली हड्डियां, सारी की सारी किस में आ रही थी आपकी? अपेंडिकुलर स्केलेटल यानी कि उपांगीय कंकाल में। इनकरेक्ट पूछा गया, क्या हो जाएगा बेटा? क्लेबिकल तथा ग्लिनोइड, जो कि पेक्टोरल गर्डल में आएंगे, पेल्विक गर्डल में नहीं आएंगे। किस में आएंगे? पेक्टोरल गर्डल, अंश मेखला। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन क्या है? मैच करना है आपको। चलो कुछ कुछ करेक्शन करते हैं इसमें, पहले करेक्शन कर देते हैं। मेटाटार्शियल, यहाँ पे एंकल हटा के लास्ट वाले में क्या करना है आपको? पाम, ठीक है, हथेली, और यहाँ पे रिस्ट हटा के आपको क्या करना है? एंकल्स। चलो अभी बताओ, करेक्ट मैच ढूंढना है आपको। कार्पल हड्डियां कहां पाई जा रही थी? कार्पल हड्डियां कहां पाई जा रही थी? टार्सल्स कहां पे देखने को मिले थे? फेलेंजिज कहां देखे थे आपने? और मेटाटार्सल्स कहां देखे थे? सारी हड्डियों के नाम बहुत अच्छे से बताए थे। सी को लॉक कर दिया जाए। अंश, अंश कह रहे हैं सी को लॉक कर दिया जाए। इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं सी। नहीं, ऐसे नहीं लॉक करेंगे, देख के लॉक करेंगे भाई। दिशा मौर्य ए कह रही हैं, अभी तक सही आंसर तो आया नहीं है। अर्चिता मौर्य डी कह रही हैं, नहीं ऐसे नहीं लॉक किया जाएगा। ऑप्शन कहाँ है बेटा? ए बी सी डी, यही तो ऑप्शन है। ए बी सी डी यही तो ऑप्शन है। इसमें आपको करेक्ट ढूंढना है। क्या कार्पल जो है वो बोन्स दैट फॉर्म्स द फिंगर एंड टो, हाँ, उंगलियों तथा अंगूठों को बनाने वाली हड्डियों को हम कार्पल बोलते हैं। हड्डियां जो कलाई बनाती हैं, क्या उनको हम टार्सल्स बोलते हैं? हड्डियां जो हाथों की हथेलियां बनाती हैं, क्या हम उनको फेलेंजिज बोलते हैं? अरे नीचे भी आपको सही करना है, यहाँ पे कलाई की जगह क्या होगा? टखना होगा, टखना, ठीक है। हाँ, टार्सल्स हड्डियां जो टखना बनाती हैं यानी कि एंकल, और लास्ट में क्या है? मेटाटार्सल्स, जो क्या करती हैं? हड्डियां जो हथेली बनाती हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हिंदी इंग्लिश दोनों में करेक्शन कर दें।
अब देखें जरा कौन दे रहा है। बी ऑप्शन किसका आ गया है? खुशी कुमारी, गुड। यस बाबू बी कह रहे हैं। दीपक प्रजापति सी कह रहे हैं। अंश अब बी कह रहे हैं। देखा, मत जनता अपना मत बदल रही है, जनता अपना मत बदल रही है। अर्चिता बी कह रही हैं, कुमारी चरिता सी कह रही हैं, जय कह रहे हैं बी। बी इज राइट ऑप्शन, बी को लॉक कर दिया जाए। चलो आ जाओ। पहला लिखा है कार्पल। कार्पल कहाँ बताया था आपको? कलाई वाली जो हड्डियां होती हैं, रिस्ट बोन जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। यहाँ क्या लिखा है? वोन दैट फॉर्म फिंगर एंड टो। फिंगर एंड टो बनाने वाली हड्डियों को तो हम फैलेंजेस बोल रहे थे, कार्पल नहीं बोल रहे थे। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है टार्सल बोन दैट फॉर्म द एंकल। एंकल यानी कि टखना बनाने वाली हड्डियां, पैर में जो एंकल है, टखना है, उसको बनाने वाली हड्डियों को हम क्या बोलते हैं? टार्सल्स बोलते हैं। तलबे वाली हड्डियों को हम क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल्स बोलते हैं। उंगलियों की हड्डियों को हम क्या बोलते हैं? फेलेंजेस बोलते हैं। अगला बोला गया फेलेंजेस बोन दैट फॉर्म पाम एंड हैंड। हथेली तथा हाथ को बनाने वाली हड्डियों को हम फेलेंजेस बोल रहे थे? नहीं जी, फेलेंजेस कहाँ थी? आपकी उंगलियों में। लास्ट कह रहा है मेटाटार्सल बोन दैट फॉर्म द पाम। मेटाटार्सल्स क्या हथेली बनाता है? नहीं, मेटाटार्सल्स कहां देखने को मिली थी? तलवे में। 7 करोड़ कंप्यूटर महोदय, सी को लॉक किया जाए। सी नहीं बेटा, बी को लॉक किया जाए। बी ऑप्शन करेक्ट है, अक्षांश गुप्ता। सी ऑप्शन कैसे करेक्ट हो जाएगा? सी में कह रहा है फेलेंजेस बोन दैट फॉर्म द पाम एंड हैंड। हथेली को बनाने वाली, हाथ को बनाने वाली जो हड्डियां हैं, उसको हम फेलेंजेस बोलते हैं। नहीं, फेलेंजेस कहां मिली थी? उंगलियों में। फेलेंजेस कहां देखने को मिली थी? उंगलियों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हायोड बोन इज लोकेटेड। कल जब हायोड बोन के बारे में पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि आपको ध्यान देना है हायोड बोन पे। चलो जल्दी से आंसर रिप्लाई करो। जल्दी से क्या है आंसर रिप्लाई करो। दिशा मौर्य बी दे रही हैं। अच्छा, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का है ना। यस बाबू, ये स्माइलिंग ऑप्शन तो इसमें कोई दिख भी नहीं रहा है यार। बी, ए सी। अशर अंसारी बी कह रहे हैं। आकाश गुप्ता बी कह रहे हैं। दीपक सी। शुभम ए। अच्छा, बी को लॉक कर दिया जाए। कुमारी सरिता यादव ऐसा कह रही हैं और बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ बोली हैं कि बी को लॉक कर दिया जाए। विशाल प्रजापति बी, अंशिज बी, भारती इज बी, गुड। हायोड बोन कहाँ बताई थी आपको? गले में बताई थी। जो क्या करती है? गले इन द सेंस ऊपर है ना, जो आपकी मुख गुहा है, बक्कल कैविटी है, उसके बेस यानी कि आधार पे बताई थी। जो क्या करती है? आपकी टंग को कनेक्ट करती है। ठीक है, क्या करती है? टंग को कनेक्ट करती है। यू शेप्ड हड्डी होती है और कहाँ पे इंक्लूडेड होती है? आपकी स्कल यानी कि खोपड़ी में। आंसर क्या हो जाएगा? बी, एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट ऑफ बॉडी हैविंग सिंगल पेयर ऑफ बोन्स। कल भी ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन को देखते हुए ये बताइए कि कौन सी हड्डी है जो एक जोड़े पाई जाती है शरीर में। ऑप्शन को देखते हुए आंसर दीजिए। वैसे तो बहुत सारी हड्डियां हैं। 1 करोड़ जीत गए आप। अभी ट्रांसफर कर रही हूँ, चलो जल्दी बताओ। इधर जाऊं, इधर आ रही हूँ। कौन सी हड्डी है शरीर में जो एक जोड़ी पाई जाती है? ए कुमार मनीष डी ऑप्शन दे रहे हैं। दिशा मौर्य का नहीं देख पाया। जिज्ञासा डी दे रही हैं। संजीव सी दे रहे हैं। अंशिज ए। चलो कुछ बच्चे बच्चे डी ज्यादा ऑप्शन दे रहे हैं। अंश ए दे रहे हैं। सौरभ दास का ऑप्शन नहीं देख पाया है। आलोक भी दे रहे हैं। और 30% टैक्स 30% टैक्स काट लीजिए। दिलीप कुमार सी।
चलो एक बार देख लेते हैं बेटा। एक्सटर्नल ईयर में तो कोई हड्डी होती नहीं है। एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? चलो जल्दी से नाम बता दो। एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, जल्दी से नाम बताओ। प्रिया भारती कह रही हैं डी। चंदन कुमार अंबेडकर नगर से, अंबेडकर नगर कहाँ पे है ये? बी कह रहे हैं जिज्ञासा सिम। हाँ देखो जिज्ञासा ने आंसर दिया है एक्सटर्नल ईयर में सिम। प्रेंसी शुक्ला भी कह रही हैं सिम, सभी लोग सिम कह रहे हैं। देखो एक्सटर्नल ईयर में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। बच्चे आंसर रिप्लाई कर रहे हैं। नीरज निरहुआ, आप भोजपुर, आप वहां से हैं, कहाँ से? भोजपुरी जहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। DIM, सी को लॉक किया जाए। चलो पहले तो आंसर दे देती हूँ। पेल्विक गर्डल कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी कि सिंगल पेयर। 2 का मतलब क्या है? 1 पेयर या सिंगल पेयर। पेल्विक गर्डल में क्या होता है? 2 कॉक्सियल हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी कॉक्सियल हड्डियां होती हैं? 2, यानी कि 1 पेयर। रिस्ट बोन कितने बताए थे? कार्पल जिनको हम बोल रहे थे 8 बताए थे। और दोनों हाथों की अगर हम बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 16 रिस्ट बोन थे। कितने थे बेटा? 16। लोअर जॉ की बात करेंगे तो ये केवल और केवल एक हड्डी होती है, सिंगल। लोअर जॉ सिंगल होता है। अपर जॉ की जो हड्डियां होती हैं जिनको हम मैग्जिली बोलते हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है, मैग्जिली पेयर में होते हैं। एक्सटर्नल ईयर में बच्चे आंसर दे रहे हैं कि 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टपीज। एक्सटर्नल ईयर में 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टपीज। और उन सब के लिए मेरी तरफ से एक्सटर्नल ईयर में केवल और केवल कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, कोई भी हड्डी नहीं होती है। एक्सटर्नल ईयर में कोई भी हड्डी नहीं होती है। एक्सटर्नल ईयर जिसको हम ईयर पिन्ना बोलते हैं, इसमें क्या होता है बेटा? कार्टिलेज होता है। ठीक है, हड्डियां कहाँ होती हैं कान में? मिडिल ईयर में होती हैं। कहाँ होती हैं? मिडिल ईयर में। कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, पेल्विक गर्डल। आगे चलते हैं। दिस इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन स्कल। इनकरेक्ट पूछा गया है। नॉट ट्रू मतलब क्या है? इनकरेक्ट पूछा गया है। देखो ह्यूमन स्कल जो होती है वो डाइकॉन्डाइलिक होती है। डाइकॉन्डाइलिक होती है, कान की हड्डी शॉर्ट में। हाँ मिस, ये भी अच्छा है, मिस भी अच्छा है, सिम भी अच्छा है। दादी थोड़ा होमवर्क भी दे दिया करो। दादी नहीं दीदी लिखना था आई थिंक। होमवर्क इन द सेंस DPP। चलो ठीक है बेटा, 3 दिन से आपकी DPP नहीं जा पा रही होगी, उससे पहले तो जा ही रही थी। आज जाके आपके सारे के सारे DPP आपको पहुंचा दूंगी, है ना। थोड़ा बिजी चल रहा था शेड्यूल, इस वजह से प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। भाई एटलीस्ट दादी तो मत बोलो यार, दादी तो मत बोलो। दिखाई नहीं दे रहा, ये लीजिए। चलो कोई नहीं। अक्षांश गुप्ता, अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसलिए आपकी DPP नहीं दे पाई हूँ। DPP आपको दे दूंगी, है ना, उसकी चिंता मत करो, DPP आपको दे दूंगी। और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, केमिस्ट्री के भी करवा दूंगी, डोंट वरी। चलो आ जाओ। सरिता कह रही हैं सी ऑप्शन। रुचिका दुबे सी। अक्षांश गुप्ता, कुमार मनीष ए बोल रहे हैं। शिवांगी गौतम सी कह रही हैं। दीपक, दीपक ने पता नहीं क्या लिखा था, मैंने फिर से नहीं पढ़ पाया। 14 होता है चेहरे में। प्यार से। चलो आ जाओ, एक बार मैं देख लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी दे रहे हैं, ए भी दे रहे हैं, सारे ही ऑप्शन दे रहे हैं। देखो ये तो आपका सही है, ह्यूमन स्किल जो हो वो डाइकॉन्डालिक होती है, मतलब हम उसको क्या है 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आप इस तरह से मूव कर सकते हैं अपनी स्किन को, तो उसका मतलब क्या है? डाइकॉन्डालिक। इट इंक्लूड ईयर ऑसिकल। ठीक है, स्कल की अगर बात करेंगे, खोपड़ी की बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं,
पूछा जाए कि खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो आप क्या बताएंगे 29। क्या बताएंगे 29। लेकिन पूछा जाए कि खोपड़ी में मुख्यतः कितनी हड्डियां होती हैं तो क्या बताएंगे 22। अगर मेनली हम बात करेंगे तो स्कल में चेहरा और कपाल को जोड़ा गया है, लेकिन अगर टोटल पूछ लिया जाए तो ईयर ऑसिकल और हायोड को भी जोड़ा गया है। ईयर ऑसिकल और हायोड को भी चेहरे में ही इंक्लूड किया गया है। तो आप देखेंगे कहा गया है हायोड इज इंक्लूडेड इन स्कल बोन, सही है, ठीक है। डाइकॉन्डेलिक सही है, इट इज इंक्लूडेड 6 ईयर ऑसिकल। कितने ईयर ऑसिकल, कितनी ईयर ऑसिकल होते हैं आपके पास? कानों की हड्डियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? मैलियस, इंकस, स्टेपीज, लेकिन ये एक कान की होती हैं। टोटल ईयर ऑसिकल आपके पास कितने हो जाएंगे? 6। अगला लिखा गया है इट इंक्लूड 22 फेशियल बोन। 22 तो बेटा टोटल हो जाएंगे ना, फेशियल और क्रेनियम। फेशियल बोन आपके पास कितनी होंगी? केवल और केवल 14 होंगी, ठीक है। कितनी होंगी? 14 होंगी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमसे नॉट ट्रू पूछा गया है। अच्छा, एग्जाम में एक काम तो आपको करना है नॉट ट्रू दिया हो, फॉल्स दिया हो, इनकरेक्ट दिया हो, करेक्ट दिया हो, इन सारी चीज़ों को, ये वर्ड्स जो होते हैं इनको पहले हाईलाइट करना होता है। पता चला आपने एक बार में जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा नॉट ट्रू, उसके बाद नॉट आपके ब्रेन, ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं उन्होंने ट्रू लिखा ही इसलिए है कि आप नॉट को भूल के सिर्फ ट्रू पे फोकस करें, वरना वो डायरेक्ट फॉल्स भी लिख सकते थे, वो इनकरेक्ट लिख सकते थे, है ना। तो इन चीज़ों को, ऐसे वर्ड्स को पहले हाईलाइट करना है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है उन्होंने फिर से 1 करोड़ जीत लिया है। अगला क्या है? ह्यूमन स्केलेटल के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है? अरे ये हम पीछे कर चुके हैं ना ये वाला सेम क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अच्छा क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बताना है। क्या करना है बेटा? इनकरेक्ट बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन जॉइंट काउजेज देयर इन्फ्लामेशन। अर्थराइटिस बोला गया है। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन होना जॉइंट में। क्या यूरिया के एक्यूमुलेशन से, यूरिया के जमाव से जो जोड़ होते हैं उनमें सूजन आ जाती है? कशेरुका स्तंभ में 12 आपकी क्या होती हैं? थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं। क्या ये करेक्ट है? हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। अगला कह रहा है द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इज कॉर्टिलेज। आपकी जो कशेरुकाएं हैं उनके बीच में जो जोड़ होता है उसको हम कॉर्टिलेजिनस या उपास्थि जोड़ कहते हैं। द डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन काउजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल। बताया था महिलाएं जो होती हैं उनमें ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इनकरेक्ट बताना है, जल्दी से बताइएगा। जिज्ञासा कह रही हैं ए, कुमार मनीष सी कह रहे हैं, अंश गुप्ता भी कह रहे हैं, अंसा वटेवर, जिज्ञासा ए आंसर है मैम। ए, प्रिंसी शुक्ला भी ये कह रहे हैं, चंदन कुमार भी ये कह रहे हैं। मतलब आप लोग अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे हैं। आर्या इज सी, सोनम शर्मा इज, प्रीति भी ए कह रही हैं। मैम बहुत लोन हो जाएगा चलो उसकी टेंशन ना लो, है ना। इधर आ जाओ। ओके, मालवा नहीं बेटा, मैं मैनपुरी से हूँ। ए, जो बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वर्टिब्री की अगर हम बात करें तो थोरेसिक वर्टिब्री आपको कितनी बताई थी? 12 बताई थी। 7 इज सर्वाइकल वर्टिब्री, 12 इज थोरेसिक, 5 इज लंबर, 1 इज सैक्रल एंड 1 इज कॉडल एडल्ट में, ठीक है। तो ये तो सही है। उसके बाद कहा गया है कि वर्टिब्री के बीच में कॉर्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, ये भी सही है। जो 26 वर्टिब्री हैं, कशेरुकाएं हैं, वो आपस में किसके माध्यम से जुड़ती हैं? उपास्थि जोड़ के माध्यम से जुड़ती हैं। अगला कहा गया है डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन काउजेज ऑस्टियोपोरोसिस। याद है ऑस्टियोपोरोसिस में आपको क्या बताया गया था? बोन मॉस डिक्रीज होता है, यानी कि कैल्शियम सॉल्ट की कमी हो जाती है। साथ ही साथ वो महिलाएं जो पोस्ट मीनोपॉजल, यानी कि जो पीरियड्स बंद होने के बाद वाली जो स्थिति होती है उनमें क्या हो जाता है? एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है बेटा? ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।
पहला ऑप्शन जरा ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन जॉइंट काउजेज देयर इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन तो होता है, लेकिन यूरिया के एक्यूमुलेशन से नहीं होता है, यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से होता है। ठीक है, किसके एक्यूमुलेशन से होता है? इनकरेक्ट पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें यूरिया नहीं होगा, क्या होगा? यूरिक एसिड होगा। यूरिक एसिड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, दैट इज, हाँ फिर से क्या करना है आपको? मैच करना है, करेक्ट मैच देखना है। हड्डियां दी गई हैं, उनकी पोजीशन दी गई है एंड नंबर। आपको देखना है कि कौन सी हड्डी जो है वो पोजीशन और नंबर के रिगार्डिंग करेक्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कार्पल, क्या रिस्ट में पाई जाने वाली हड्डियों को हम कार्पल कहते हैं? और क्या इनका टोटल नंबर 12 होता है? मेटाकार्पल, क्या हथेली में पाई जाने वाली हड्डियों को, क्या हथेली में पाई जाने वाली हड्डियों को हम मेटाकार्पल कहते हैं और इनका टोटल नंबर 7 होता है? अगला है फेलेंजेज, क्या फेलेंजेज डिजिट्स, हाथों की जो उंगलियां हैं उनमें फेलेंजेज होती हैं और इनके टोटल नंबर, और इनका नंबर कितना होता है? 14 होता है। इंडिविजुअली दिया गया है, ठीक है। क्या टॉर्सल्स एंकल में पाए जाते हैं और इनका नंबर 8 होता है? चलो जल्दी से ऑप्शन दो। सोनम सी कह रही हैं, सौरभ दास डी कह रहे हैं। 20, करेक्ट ऑप्शन इज सी। कोई बात नहीं, चलिए मोस्ट ऑफ द बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, गुड। कार्पल रिस्ट में तो पाई जाती हैं बेटा, ठीक है। कलाई में पाई जाने वाली हड्डियों को हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। लेकिन अगर हम एक हाथ में कार्पल की बात करें, सी को लॉक कर दिया जाए, एक हाथ में अगर हम कार्पल की बात करेंगे तो वो हमारे पास कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। मेटाकार्पल की बात करेंगे तो पोजीशन तो ठीक है, मेटाकार्पल कहां देखने को मिलेंगे? हथेली में, लेकिन नंबर कितने होंगे आपके पास? 5 होंगे। डिजिट्स की बात करेंगे तो ये आपके पास कितने होंगे? 14 होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, वो मैं प्रोनाउंस कर रही थी उसका। सॉरी अगर आपको ऐसा लगा, बेटा ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है, है ना। चलो वापस आ जाओ। फेलेंजेज आपके पास कितने होते हैं? 14 होते हैं, और कहाँ होते हैं? डिजिट्स में होते हैं, ठीक है। अंश, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अमन राज, टार्सल्स कहाँ होते हैं? एंकल में होते हैं, लेकिन नंबर कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास? फेलेंजेज सी हो जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन और है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। चेस्ट रीजन में आपके रिफ्स होते हैं, ये क्या है? संडीला। भूमि 18, गुड। प्रिंसी 15, 17, अभय इज, अंश 17, अक्षांश गुप्ता 11, तीन, दिलीप कुमार। विशाल प्रजापति 10। हाँ, रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस जो हैं, नहीं अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप क्या करेंगे? इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। 5 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, जो आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ओके। बिल्कुल, मोर देन सफिशियंट, नॉट सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच।
फोल्डर चल रहा था, उस ट्विंस और बर्थ कंट्री